अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने गोल्ड का और नेस्डेक का एनालिसिस, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ से हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनमें देख सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मेरा जो एनालिसिस और ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल है और मोस्टली मैं डेली और आवरली टाइम फ्रेम अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता। और मेरी जो पोजीशन होती है वो एक दिन से लेके एक महीने तक, 2 महीने तक होल्डिंग के लिए होती है। तो चलें शुरू करते हैं अपने एनालिसिस। सबसे पहले हम गोल्ड का टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम गोल्ड का देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। तो ये देखें, ये एक कप और ये कप के साथ एक छोटा सा हैंडल बन रहा है। और अगर आप कप एंड हैंडल के मतलब नहीं जानते तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी कप एंड हैंडल के मतलब जो वीडियो बनी हुई है वो देख सकते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल शॉर्ट पैटर्न इन द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो अनटिल ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये कंफर्मेशन नहीं होती कप एंड हैंडल की, लेकिन अभी इसकी फॉर्मेशन है। सो जब ये गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये जितना एरिया कप का है उतना एरिया ही हम आगे ऐड कर देंगे। ये कि तकरीबन $1000 से ज़्यादा का बनता है। तो एक्सेप्टेड है गोल्ड में आने वाले 1-2 महीने में या 2-4-6 महीने में यहाँ से ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट के बाद आने वाले 2-4 साल में गोल्ड में $1000 की एडिशन इजाफा हो सकता है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे हैं कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है और इस लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज़ में ये सितंबर 2022 में गोल्ड ने एक दफ़ा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया इस फेज़ से और उसके बाद अभी तक किसी किस्म का भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ये जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया इसका मतलब ये था कि यहाँ से जितनी भी लिक्विडिटी थी गोल्ड में वो सारी स्वीप हो चुकी है। सो अब नीचे की तरफ आने के गोल्ड के चांसेस कम हैं। अब ज़्यादातर चांसेस इसका इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करने का ही है। और इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करने से पहले गोल्ड को यहाँ पर अपनी प्राइम मार्केट को यहाँ पर अपनी कुछ पोजीशंस और नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है उनको स्वीप करना पड़ेगा और अपने यहाँ पर कंसोलिडेशन चलेगी। कंसोलिडेशन को हम बिल्ड अप एरिया कहते हैं। यहाँ पर बिल्ड अप एरिया क्रिएट होगा और उसके बाद गोल्ड ऊपर की तरफ अपनी मूव स्टार्ट करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में जब लास्ट टाइम गोल्ड ये 2070 के एरिया को टच करने के बाद गोल्ड नीचे आया तो यहाँ पर आके इसने अपना एक वैलिड लो क्रिएट किया और उस वैलिड लो क्रिएट करने के बाद गोल्ड ने ऊपर की तरफ इंटरनल जो स्ट्रक्चर था उसको भी ब्रेक कर दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर को चोच कर दिया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो बिरश का आ रहा था उसको बुलिश साइड में चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। सो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंटिन्यूशन की होती है और कंटिन्यूशन से पहले मार्केट को वापस नीचे की तरफ आके अपनी जितनी भी लिक्विडिटी होती है, रिमेनिंग लिक्विडिटी, उसको स्वीप करना होता है, उसको ग्रैब करना होता है। तो इस एरिया में हम देख रहे हैं कि एक क्लासिक डोजी कैंडल बना हुआ था, एक क्लासिक स्पिनिंग टॉप था और इस स्पिनिंग टॉप पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रिमेनिंग थी। तो गोल्ड ने अपनी मूव को नीचे की तरफ लेके यहाँ पर इस डिमांड एरिया जो कि क्रिएट हुआ था 29 जून 2023 को, जो डिमांड एरिया क्रिएट हुआ था उस डिमांड एरिया पे आके गोल्ड ने वापस अपनी तमाम की तमाम लिक्विडिटी ग्रैब की। और इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अब यहाँ से एक इसकी अपसाइड मूव स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उस अपसाइड मूव को स्टार्ट करने के लिए जो पहला हमारे पास इनिशियल सिग्नल होगा वो ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा कि जैसे ही ये डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है हम यहाँ से बाय की एंट्रियाँ देखनी शुरू करेंगे। उसके बाद अगर हम प्राइस एक्शन करैक्टरिस्टिक का यहाँ पर थोड़ा सा जायज़ा लें तो प्राइस एक्शन में हम देखते हैं कि एक बैक टू बैक एक पैराबोलिक टाइप की मूव थी गोल्ड की नीचे की तरफ और इस डिमांड एरिया की तरफ एक पैराबोलिक मूव थी। और जो लास्ट इसका बाय एरिया था वो यहाँ पर 1945 से 1925 के दरमियान में एक एरिया क्रिएट हुआ और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैंडल बैक टू बैक नीचे गई। और 9 कैंडल बैक टू बैक अगर नीचे जाएँ तो इस सूरत हाल को कहते हैं
रिकॉर्ड सेशन काउंट, और रिकॉर्ड सेशन काउंट क्या है इसके मतलब मेरी एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वो देख लेंगे। कैंडलस्टिक में रिकॉर्ड सेशन काउंट की क्या अहमियत होती है। रिकॉर्ड सेशन काउंट ऐसा होता है कि किसी भी एक ख़ास सिमत में अगर प्राइस मुसलसल बैक टू बैक एक ही सिमत में सफ़र करती रहे तो उसके बाद डेफिनेटली उसमें एक करेक्टिव या एक रिवर्सल मूव का पूरा चांस होता है। और ये काफ़ी लंबा रिकॉर्ड सेशन काउंट है, और इस रिकॉर्ड सेशन काउंट में, और ये रिकॉर्ड सेशन काउंट का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये बना भी एक डिमांड एरिया पे आके है, तो यहाँ पर इसका पूरा चांस है मार्केट को रिवर्स करने का। नंबर एक। नंबर दो, हम अगर देखें कि ये पिछला जो यहाँ से डिमांड एरिया क्रिएट हुआ, यहाँ पर डिमांड एरिया क्रिएट हुआ एक बड़े से स्पिनिंग टॉप के साथ, और ये स्पिनिंग टॉप की जो विक थी वही ये यहाँ पर डिमांड एरिया क्रिएट कर लिया, तो ये दूसरा साइन है। सो ये दो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है हमारे पास कैंडलस्टिक्स के रिलेटेड। और उसके बाद कैंडलस्टिक के साथ अगर हम देखें स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को अगर हम इसमें ऐड करें तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर है। ये इटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम जानते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर जब होता है तो मार्केट जब पुल बैक लेती है उस पुल बैक को, वो डीपर पुल बैक होता है, पहला जो पुल बैक होता है वो डीपर पुल बैक को बाद मार्केट अपनी नेक्स्ट मूव कंटिन्यूशन स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर पूरे चांस हैं कि गोल्ड यहाँ से अपनी कंटिन्यूशन मूव स्टार्ट करेगा। तो एट द अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री के लिए मैं आपको बता दूँ कि एंट्री के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में हमने एनालाइज किया, और एग्जैक्शन टाइम फ्रेम, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम या ट्रिगर टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर होगा, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अनटिल मार्केट ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं करती, या ये वाला जो हाई है ये ब्रेक नहीं करती, उस वक्त तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। और ये एरिया बनता है तकरीबन 1910-11 का। सो जैसे ही गोल्ड 1910 या 11 का एरिया ब्रेक करता है और उसके बाद वहाँ पर कुछ देर होल्ड करता है, तो हमने यहाँ से अपनी बाय की एंट्री लेनी है, और उस बाय की एंट्री का जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो 1890, और 1890 और जो टीपी इसका होगा वो 1980 के लेवल का पहला टीपी होगा। तो ये गोल्ड की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री हमको मिल रही है। गोल्ड के बाद दूसरी जो एंट्री हमको मिल रही है वो है नेस्डेक की, और नेस्डेक और गोल्ड की मूव ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेशन क्रिएट होके नेस्डेक ने भी अपने एक करेक्टिव मूव स्टार्ट की, लेकिन करेक्टिव मूव के बाद गोल्ड की तरह इसने अपना जो हाई है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया। ये देखें यहाँ पर हाई बना हुआ है, लेकिन ये हाई अभी तक कंफर्म नहीं है, और जब तक हाई कंफर्म नहीं है तब तक इसमें ऊपर जाने की चांसेस हैं। तो अगर तो ये इस एरिए को ब्रेकआउट कर देता, इस एरिए को ब्रेक कर देता, तो फिर ये हाई कंफर्म होना था, लेकिन इस एरिए पे आके इसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दी। सो इसका क्या मतलब है कि इस एरिए में काफ़ी ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं जो कि नेस्डेक को बाय करना चाहते हैं, जो कि इस एरिए से नीचे प्राइस नहीं आने दे रहे। तो ये एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन रहा है, तो इस एरिए में हम अब बाय की एंट्रीज ही देखेंगे। दो पॉसिबल स्नैरियो हैं, एक तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होके नीचे आके ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, या दूसरे जो इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं वो ये हैं, वो यहाँ से बाय करने के हैं। तो इस एरिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है डेली पे, तो इसके लिए हम अभी इसमें बाय की एंट्रियाँ देख रहे हैं। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है, तो इसमें हम बाय की पोजीशंस लेने का सोच रहे हैं। तो बाय हम इसमें एग्जैक्टली राइट नाउ हम इसमें बाय करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 14,945 का होगा, और जो हमारा टीपी होगा वो 16,775 का हमारा टीपी होगा, और इसके साथ हम नेस्डेक में भी अपनी बाय की पोजीशन को ओपन करेंगे। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का आपके पास क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पोजीशन के साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ। फी अमान।